नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2025 के बारे में। सेशन 24 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, यानी पहली बार आप डाउनलोड कर रहे हैं ऐसा रिजल्ट, ऐसा मार्कशीट बहुत जो है वो पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए आपको जो है वो बहुत सारा डाउट है। एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है, उसके लिए क्या करना होगा। फिर 0 मार्क दिखा रहा है, पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, किसी को 1 सब्जेक्ट दिखा रहा है, किसी को 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है, फिर वो या फिर किसी को सब्जेक्ट ही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है तो कैसे ठीक होगा, फेल हो गया है तो क्या करना होगा, क्वालिफाइड लिखा हुआ है किसी किसी में तो उनको क्या करना होगा, फिर डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है तो उनको क्या करना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए थे या फिर प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया हुआ है या इंटरनल में नंबर नहीं दिया हुआ है तो वो सब में क्या करना है। मतलब कि मार्कशीट के बारे में सारा जानकारी आपको इस चीज़ में जो है वो इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई रह जाता है डाउट, कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जो है वो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3-4 मार्कशीट को एग्जाम्पल में लेके जो है वो समझने वाले हैं। अलग अलग स्टूडेंट का मार्कशीट है, ये लगभग हर तरह का डाउट आपका जो है वो क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो जो रिजल्ट सही है उसको देखते हैं, और सही वाले रिजल्ट से जो है वो पहले समझने का कोशिश करते हैं। जो मेन बात है उसको ध्यान में रखिए आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट का बात आता है। अब सबसे पहले क्रेडिट का बात क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो सीबीसीएस सिस्टम है उसी में क्रेडिट है, ठीक है। सीबीसीएस सिस्टम, सीबीसीएस का ही फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि क्रेडिट जितना हिसाब किताब होगा सब क्रेडिट से होगा, ठीक है। अगर आप पास हैं तो क्रेडिट मिलेगा, और पास नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। साफ साफ बात है, इसमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसका हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। अगर पास है तो पूरा मिलेगा, पास नहीं है तो एक भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अभी आपको जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, बस इतना समझिए। आपको यहाँ पे अगर आपका 20 लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट के नीचे करेंट सेमेस्टर टोटल, इसके सामने जो है वो आपको अगर 20 लिखा हुआ है तो 20 का मतलब है पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आप पास है, ठीक है। सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन का बात नहीं है। ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सब सब्जेक्ट में आप पास है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 20 से कम है, 20 से कम है, 19 है, 18 है, 17 है, 15, 16 है, कुछ भी है, लेकिन 20 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट में पास नहीं है, चाहे एक सब्जेक्ट में हो गया, चाहे 2 सब्जेक्ट में, या फिर इंटरनल में है, चाहे एक्सटर्नल में है, थ्योरी में है, चाहे प्रैक्टिकल में है, किसी एक में या 2 में फेल होंगे, तभी आपका जो है वो 20 से यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो जिसका 20 है वो सब सब्जेक्ट में पास है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको पूरा का पूरा क्रेडिट मिला है। जितना 20 लिखा हुआ है ये आपको 20 मिला है, 20 का एग्जाम होता है, ठीक है, और टोटल 20 में से 20 आपको मिला है, इसका मतलब है कि सब सब्जेक्ट में आप पास है, ठीक है। टोटल 20 का ही एग्जाम होता है और 20 में से 20 आपको मिला है, जितना मिला है यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट के बारे में क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एसजीपीए, एसजीपीए का फुल फॉर्म भी यहीं पे लिखा हुआ है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको ये मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है, फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी मिलेगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा। इसी तरह से आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा एसजीपीए में। अगर आप इसको परसेंट में बदलना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला ये लेके चलिए। अगर आप इसको परसेंट में बदलना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला लेके चलिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7.75, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी लिखा हुआ है उसको क्या करिए, 10 से गुना कीजिए, ठीक है। 10 से गुना कीजिए, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ रहेगा सीजीपीए का उसको 10 से गुना कीजिए। 10 से गुना करने के बाद आपको क्या करना है, 10 से गुना करने के बाद जो भी निकलेगा उसको माइनस कर देना है 7.5 से, ठीक है। 7.5 से जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको गुना कीजिए 10 से, और उसके बाद माइनस कर दीजिए 7.5। फिलहाल के लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, तो एसजीपीए जितना पॉइंट है उसको जो है वो 10 से गुना कीजिए। 10 से गुना करने के बाद जितना आता है उसमें 7.5 माइनस कर दीजिए। उसके बाद जितना जो दिखाई देगा उतना आपका परसेंट निकलेगा, ठीक है। अभी के लिए ये फॉर्मूला लेके चलिए, हम डिटेल एक और वीडियो लाने वाले हैं इसके ऊपर, क्रेडिट ग्रेड ये सब के ऊपर, ठीक है। और ये ग्रेड पॉइंट कैसे लिखा गया है, तो ग्रेड पॉइंट कैसे लिखा गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको दोनों को, जैसे यहाँ पे 8 4 जा 32, ठीक है, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, ठीक है। इन दोनों को गुना कर दिया है नंबर ग्रेड को, ठीक है, और जो क्रेडिट है दोनों को गुना कर दिया है तो ग्रेड पॉइंट बन गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हिसाब किताब नहीं है। और यहाँ पे अगर आपका जो है वो यहाँ पे 20 से कम होगा,
अगर यहाँ पे 20 से किसी का कम होगा तो वो फेल या प्रमोटेड है, वो हम आप बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो पास नहीं लिखा होगा। देखिए जिसका 20 यहाँ पे लिखा होगा, पूरा का पूरा 20, वो वही उसका ही यहीं पे यहाँ पे पास लिखा होगा, ठीक है। बाकी अगर 20 से एक पॉइंट भी कम है तो यहाँ पे प्रमोटेड होगा या फिर फेल होगा, जैसा भी हो, ठीक है, जिस हिसाब से क्रेडिट आपको मिला है उसका। तो ये मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए इसका हिसाब किताब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये पास के बारे में हो गया। तो पास के बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पास है तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखिए प्रमोटेड वाले के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 20 से कम है, इसको 18 दिया गया है, यानी कि ये किसी सब्जेक्ट में फेल होगा, किसी सब्जेक्ट में इसको नंबर नहीं दिया होगा। कौन से सब्जेक्ट में फेल है, नंबर कहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे देखिएगा, यहीं पे कहीं पे आपको जीरो लिखा हुआ रहेगा या फिर यहीं पे कहीं पे जीरो लिखा हुआ, ठीक है। जिसमें जीरो लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आप फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ऑब्टेन मार्क्स कितना है, 26 है। और यहाँ पे देखिए एब्सेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट होने के कारण प्रैक्टिकल एग्जाम में यहाँ पे एब्सेंट होने के कारण इनको जो है वो जीरो कर दिया गया है। मतलब कि इंटरनल में चाहे एक्सटर्नल में, मतलब जितना एग्ज़ाम होता है, अगर किसी एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट कर जाते हैं या किसी भी एक भी एग्ज़ाम में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड रहेगा। अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कोई फेल होता है तो उसका रिजल्ट पूरा का पूरा फेल रहेगा, ठीक है। तो प्रमोटेड अगर रिजल्ट है आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो 5 से 10 दिन जो है वो इंतज़ार करना है, ठीक है। पहले 5 से 10 दिन इंतज़ार कीजिए। अगर रिजल्ट ठीक नहीं होता है अपने आप, 5 से 10 दिन में सबका रिजल्ट ठीक होगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर अपने आप यूनिवर्सिटी ठीक नहीं करता है तो जिस सब्जेक्ट में, जैसे इस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है तो इस सब्जेक्ट का बाद में वो एग्ज़ाम देगा, ठीक है। प्रमोटेड लिखा हुआ है तो जिस सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में फेल है, जिस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया है, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के बाद में फिर से एग्ज़ाम देगा, तब वो जाके पास करेगा, ठीक है। तो प्रमोटेड वाले के लिए वही है कि जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी सब्जेक्ट का वो सिर्फ एग्ज़ाम देगा। अगर कोई फेल होता है तो वो पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देता है। यहाँ पे अगर फेल लिखा होगा तो पूरा सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है तो प्रमोटेड मतलब है जिस सब्जेक्ट में आप फेल है सिर्फ उसी का दोबारा एग्ज़ाम देंगे, अगर रिजल्ट ठीक नहीं होता है यूनिवर्सिटी से तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पास लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 19 ग्रेड ही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 19 ही जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पास लिख दिया गया है। तो ये ऐसा रिजल्ट आपको नहीं देखना है। अभी ऐसा रिजल्ट आपको क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये रिजल्ट यूनिवर्सिटी से अपडेट होगा, 4 दिन में अपडेट होगा या फिर 5 दिन में या 6 दिन में या 7 दिन में, ये यूनिवर्सिटी खुद ठीक करेगा इसको। कोई भी रिजल्ट में अगर गड़बड़ी है तो अभी आपको घबराना नहीं है। अभी आपको क्या करना है, 5 से 7 दिन इंतजार करना है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा 40 से 50% स्टूडेंट का रिजल्ट अपने आप ठीक होगा, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी करेगा। जल्दबाजी में रिजल्ट हमेशा ऐसा ही जारी करता है, किसी को एब्सेंट कर देता है एग्जाम देने के बाद भी, किसी को जो है वो क्या कर देता है, किसी को नंबर कम दे देता है या किसी को जीरो कर देता है। तो वो धीरे धीरे अपडेट होता है, यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपडेट करेगा। 5 से 7 दिन में 40-50% स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट होगा। सबका नहीं होता है, 40-50% स्टूडेंट का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आईडीसी या एमडीसी जो होता है वो 3 क्रेडिट का एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्रेडिट ही है, इसीलिए 19 दे दिया गया है, ठीक है। 1 क्रेडिट और इसमें आएगा। आईडीसी या एमडीसी का जो सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट का एग्जाम, क्योंकि जब तक 20 क्रेडिट नहीं रहेगा, 20 का एग्जाम होता है और 20 में 20 नहीं मिलेगा, तब तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 20 होना ही चाहिए, तब पूरा सब्जेक्ट में पास होगा, ठीक है। अगर 20 से कम है, एक भी कम है, तो आपको रिजल्ट ठीक करवाने का ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले 5-7 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा 5-10 दिन के बाद, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद भी चेक कीजिएगा, मतलब चेक करते रहिए, 2-4 दिन के बाद रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी पास वाला ही रिजल्ट है। यहीं पे जो है वो 19 दिया हुआ है और यहाँ पे पास कर दिया गया है, 7.05 CGP SGPA है। तो इसका भी वही केस है, ये भी जो है वो केस बनता नहीं है, ये केस भी अपडेट होगा। इस तरह का जो भी मार्कशीट है वो धीरे धीरे अपडेट होगा। इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी 5 से 7 दिन रुक जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड वाला, जिसका क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो किसका क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट है, प्रमोटेड होने के बाद या फेल होने के बाद, प्रमोटेड या फेल होने के बाद जब आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो जो रिजल्ट आता है आपका, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे या जिस सब्जेक्ट में प्रमोट होंगे उसी सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम देगा दोबारा। ये होम साइंस में जो है वो फेल था, मतलब कि होम साइंस में पास नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सिर्फ होम साइंस का एग्ज़ाम दिया है, तो सिर्फ होम साइंस का रिजल्ट आया है और लिख दिया है कि क्वालिफाइड हो गया है ये, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे इंटरनल मार्क नहीं दिया हुआ है, तो इंटरनल मार्क जो पीछे वाला होता है वही चलता है। एक बार अगर आप इंटरनल में पास हो जाते हैं तो इंटरनल मार्क वही रहता है। इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी आपको बस देखना है कि क्वालिफाइड लिखा हुआ है,
इसका मतलब पास हो गए, ठीक है। और डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पास नहीं हुए हैं, ठीक है। जो दोबारा एग्जाम दिए हुए थे सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर के प्रमोटेड या फेल वाले स्टूडेंट, अगर आपके मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसका मतलब वो पास है, डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है इसका मतलब वो फेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे आता है ये रिजल्ट, मतलब कि किसी का जो है वो एक सब्जेक्ट दिखा रहा है, किसी का दो सब्जेक्ट दिखा रहा है, किसी का सब्जेक्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, सब कुछ सही मिलेगा आपको, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये रिजल्ट इसीलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि डेटा ठीक से लोड नहीं हो रहा था, इसीलिए आपको 1 दिन बाद चेक करना है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट सही मिलेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। हो सकता है आज शाम तक ठीक हो जाए या फिर कल सुबह तक ठीक हो जाए, मतलब कि 1 दिन या 2 दिन रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ तो बता ही दिया गया है पास वाले के लिए, और यहाँ पे क्वालिफाइड वाले के बता गया, क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसका मतलब पास है, और डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, फेल है, पास नहीं हो पाया है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं दिए थे या फिर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो देखिए इसमें दो बात है। अगर कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया है, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसको फिर से सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम अगर कोई नहीं देता है जिस सब्जेक्ट का, अगर पूरा सब्जेक्ट का इंटरनल नहीं दिए हैं तो पूरा सब्जेक्ट का पूरा सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पूरा मतलब कि यूनिवर्सिटी वाला जो सेंटर वाला एग्ज़ाम होता है वो भी देना पड़ेगा, और कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होता है वो भी, मतलब कि ये समझिए अगर इंटरनल एग्ज़ाम एक भी नहीं दिए हुए थे तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम फिर से दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, जो यूनिवर्सिटी वाला प्रैक्टिकल होता है, अगर वो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं दिए थे तो जिस सब्जेक्ट का नहीं दिए थे सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप बाद में देंगे दोबारा, तो आपका रिजल्ट ठीक होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रमोटेड है और फेल है, तो फेल है अगर आपका रिजल्ट फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट है और रिजल्ट के सामने में अगर फेल लिखा हुआ है किसी का, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन 5 से 7 दिन रुक जाइए, फेल वाला रिजल्ट अपडेट होता है प्रमोटेड में, ठीक है। अगर कोई फेल लिखा हुआ है यहाँ पे तो उसका रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया जाएगा 10-15 दिन में, ठीक है। तो आप बाद में रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं ठीक होता है तब फॉर्म भर के एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। पहले चेक कर लीजिएगा, 10-15 दिन बाद फिर से या फिर 5-7 दिन में चेक करते रहिए फेल वाला रिजल्ट प्रमोटेड है कि नहीं है, या प्रमोटेड वाला रिजल्ट पास हुआ कि नहीं हुआ। हम पहले बता रहे हैं 5 से 7 दिन में बहुत लोगों का 40-50% स्टूडेंट का रिजल्ट ठीक होगा, अपने आप यूनिवर्सिटी करेगा, ठीक है। 40-50% स्टूडेंट का रिजल्ट हमेशा ठीक होता है, अपडेट होता है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रमोटेड वाले के लिए बता दिए, प्रमोटेड वाले सिर्फ वही काम करेंगे जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी सब्जेक्ट का दोबारा फॉर्म भर के एग्ज़ाम देंगे बाद में, अगर रिजल्ट पास नहीं हो पाता है तो। फेल वाले का ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो रिजल्ट प्रमोटेड होगा, अगर फेल ही रह गया रिजल्ट पूरा का पूरा तो एग्ज़ाम सब सब्जेक्ट का फिर से देना पड़ेगा, कॉलेज वाला भी और यूनिवर्सिटी वाला भी, ठीक है। और फेल के बाद प्रमोटेड हो गया तो बता ही दिया गया। उसके बाद पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है उसके लिए बता दिया कि 1-2 दिन बाद आप चेक कीजिए, सब कुछ ठीक मिलेगा, उसमें उसमें आपका कोई गलती नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से प्रॉब्लम है क्योंकि डेटा ठीक से लोड नहीं हो रहा था उस समय, वेबसाइट पे लोड ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो पूरा सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, कुछ भी है तो 1 से 2 दिन आज शाम में चेक कीजिएगा, या फिर कल चेक कीजिए, या फिर परसों चेक कीजिए, वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। 0 मार्क्स दिखा रहा है तो भी आप इंतज़ार कीजिए, अभी कुछ नहीं करना है, 0 मार्क वाले भी अभी इंतजार कीजिए, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सब अपडेट होगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या करना है, 4-5 दिन बाद भी अपडेट नहीं होता है तब क्या करना है तब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आपको बता देते हैं तो हो सकता है आप जो वो कंफ्यूज हो जाए या फिर भूल जाए, ठीक है। तो 0 मार्क वाले भी पूरा सब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई भी सब्जेक्ट में गलती है तो आपको अभी जो है वो कोई भी मार्कशीट में गलती है तो अभी आपको 5-7 दिन इंतजार करना है, सब कुछ अपडेट होगा धीरे धीरे। एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी तो क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एब्सेंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका जो है वो ए बी लगा दिया है जबकि आप एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर एब्सेंट कर दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, आपको अब जहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए थे कॉलेज वाला, जैसे इंटरनल में अगर कोई एब्सेंट कर दिया गया है तो कॉलेज में जाइएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल में जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, सीधा सीधा बात है, जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है या जिस एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है, ए बी लगा दिया है, वो एग्ज़ाम कहाँ दिए थे उसी सेंटर पे चले जाना है। कॉलेज में वो एग्ज़ाम दिए थे तो कॉलेज में चले जाइएगा, यूनिवर्सिटी के सेंटर दिया हुआ था उस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दिए हुए थे तो सेंटर पे चले जाइएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है वो
कॉलेज से या सेंटर से जहाँ भी एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से एक मेमो निकलवाना है। मेमो निकलवाने का मतलब क्या हुआ? अटेंडेंस निकलवाना है। मतलब कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो साइन करवाते हैं कॉलेज वाले, एक पेपर होता है, एक पेपर पे आपसे साइन करवाते हैं, आपका रोल नंबर लिखा होता है, फिर साइड में साइन करवाता है, ठीक है। वही साइन किया हुआ फोटोकॉपी आपका प्रूफ हुआ कि हम उस दिन एग्ज़ाम देने गए हुए थे, ठीक है। तो वो आपको वहीं से मिलेगा जहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे, सीधा सा बात है। तो जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए थे वहीं पे चले जाइए और बोलिए हमको इस सब्जेक्ट का जो है वो मेमो चाहिए, या इसमें हम जो है वो एग्ज़ाम दिए हुए थे, हमको एब्सेंट कर दिया गया, हमको रिजल्ट ठीक करवाना है जिसके लिए मेमो चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से मेमो निकलवाइएगा और अपना रिजल्ट डाउनलोड जो किए हैं उसका फ़ोटोकॉपी करवाइए और एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद जो कॉलेज से मेमो निकलवाइएगा वो, उसके बाद आपका जो वो ये जो मार्कशीट है ऑनलाइन वाला मार्कशीट, वो 3 चीज़ हुआ। उसके बाद एक लास्ट चीज़ आप जो है वो लेके जाइएगा, एप्लीकेशन लिख के, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिएगा, कैसे लिखना है वो हम आपको बता देंगे या फिर चैनल पे पहले से है, अगर आप बोलिएगा तो हम आपको लिंक दे देंगे कैसे एप्लीकेशन लिखना है, वो आप जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मेमो। मेमो कहाँ से मिलेगा या अटेंडेंस सीट कहाँ से मिलेगा? तो वहीं से मिलेगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए हुए थे। तो जिस एग्ज़ाम में एब्सेंट किए कर दिया है वो एग्ज़ाम जहाँ दिए थे वहाँ चले जाइए, आपको मेमो मिल जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। आपका एब्सेंट वाला रिजल्ट ठीक हो जाएगा। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सब 4-5 दिन इंतज़ार कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे सारा डिटेल बता देंगे। अभी आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी 10 दिन में, 15 दिन में खुद 10-15 दिन तक वो रिजल्ट अपडेट करता है धीरे धीरे। 40-50% स्टूडेंट आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। फेल वाले प्रमोटेड हो जाएगा, प्रमोटेड वाले पास हो जाएगा। तो अभी इंतजार कीजिए, बाकी सारा कुछ तो आपको बता ही दिया गया है। और कुछ कहानी बच गया है तो आप नीचे पूछ लीजिएगा, बाकी आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करके क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।